में कोहरा और कोल्ड वेव की ऐसी स्थिति नजर आ रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब में लगातार धुंध है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम नजर आई। वाहनों की रफ्तार पर इसका असर है। चालक बेहद परेशान नजर आए हैं। तो कोहरा और कोल्ड वेव का सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब में धुंध छाई हुई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। चालक काफी ज्यादा परेशान नजर आए। तो दूसरी ही तरफ आप देखिए, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में लोग ठंड और बढ़ती नजर आएगी। तो हरियाणा में भी ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में किस तरह का मौसम बना हुआ है, सबसे पहले जान लेते हैं कि पलवल में किस तरह का आज मौसम बना हुआ है। पलवल से हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, कोहरा और शीतलहर का कहर पूरे हरियाणा भर में जारी है। आज किस तरह का मौसम पलवल में बना हुआ है, और ये भी बताइए कि लोग ठंड से बचने के लिए क्या वहां पर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं और किस तरह के एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जी साधना, मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते 10 दिन से ठंड पलवल जिले के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही थी। कोहरा भी छाया हुआ था, शीतलहर भी चल रही थी, लेकिन अब 2 दिन से पलवल में धूप खिलने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। क्योंकि जब धूप खिलती है तो लोगों को सर्दी से राहत मिलती है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं और अपने आप को धूप के स्वाद एंजॉय करते हैं, धूप सेकते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो पिछले हफ्ते 10 दिन से कहीं न कहीं सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से सर्दी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही थी। कोहरा बरकरार था। कोहरे की वजह से जो है ड्यूटी जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही थी, यातायात भी बाधित हो रहा था, ट्रेनें भी लेट चल रही थी। तो अब कहीं ना कहीं कल की बात करें तो कल भी सुबह 9 बजे से धूप खिल उठी थी। आज भी 9 बजे से ही तो आप देख सकते हैं धूप निकल रही है। इससे कहीं ना कहीं पलवल जिले के लोगों को सर्दी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि सर्दी पिछले लंबे समय से लोगों को प्रभावित कर रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे थे और दुकानदार भी प्रभावित थे, क्योंकि जब कोहरा बरकरार होता है, सर्दी ज्यादा होती है, तो बाजारों में ग्राहक नहीं पहुंचते हैं, जिससे कहीं कहीं बाजार प्रभावित होते हैं। दुकानदारों को काफी परेशानियां होती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति है जो खराब होने लगती है। तो ऐसे में 2 दिन से कहीं कहीं बाजारों में भी रौनक दिख रही है। ग्राहक के गांवों से शहरों से बाहर निकलकर बाजार में पहुंच रहे हैं और अपने जरूरत की जो सामान है उसे खरीद रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोहरा पहले ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा था, तो अब यातायात भी कहीं न कहीं सुगम तरीके से चल रहा है और जो वाहनों पर चलने वाले लोग हैं उनको काफी धूप से फायदा हो रहा है, क्योंकि कोहरे के कारण सड़क हादसे हो जाते हैं, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, एक दूसरे वाहन नहीं दिखते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ कई बार सड़क हादसों में जान तक चली जाती है। कई बार देखा है कि अलग अलग जिलों से सड़क के हादसे की खबर आती है, क्योंकि कोहरा होने की वजह से कई हादसे हो जाते हैं, आपस में कई कई वाहन टकरा जाते हैं। तो ऐसे में पलवल के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 2 दिन से लगातार धूप निकल रही है। शाम होते होते सर्दी जरूर बढ़ने लगेगी, क्योंकि सर्दी तो फिलहाल भी है। पलवल का तापमान फिलहाल 9 डिग्री सेल्सियस के करीब है। जैसे जैसे 12-1 बजेंगे तो ये तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्दी की वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए थे पिछले 15 दिन के लिए। लगातार स्कूल जो छुट्टियों के आदेश दिए गए, तो स्कूलों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सर्दी से परेशान होते हैं। कई बार सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से जो स्कूल बस है या फिर वैन है वो भी टकरा जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है छोटे बच्चे और जो बुजुर्गों को करती है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लोगों को जो हिदायत डॉक्टर द्वारा दी जाती है उनका पालन करना चाहिए। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्म पेय पदार्थ यूज करना चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर हिदायत देते हैं। लेकिन बात करें, आज जरूरी नहीं है कि ये कोहरा आज ही आज नहीं है तो कल भी नहीं हो सकता है कल भी कोहरा हो सकता है। शाम होते ही होते कोहरा लगातार छा जाता है। लेकिन ऐसे में पलवल पुलिस की जो यातायात पुलिस है उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि अपील की है लोगों से अपने वाहनों को धीमी गति में चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और फॉग लाइट का यूज करें, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। जी बिल्कुल। दिनेश, देखिए, क्योंकि प्रचंड ठंड नजर आ रही है और इस बीच लोग भी काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। परेशानी तो एक तरफ देखने को मिल ही रही है, वाहनों की रफ्तार तक थम गई है, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा तक ले रहे हैं, लेकिन बीमार भी पड़ रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं कि अगर बच्चे काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो क्या उनका सही तरीके से इलाज किया जा रहा है?
इलाज किया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ने लगती है, निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो। जिस तरह से सर्दी अपना कहर ढाती है तो उसका असर ज्यादातर जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको पड़ता है। बच्चे सर्दी के कारण जो होने वाली बीमारियां उनका शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बुजुर्गों को भी कई कई सर्दी से होने वाली बीमारियां लग जाती हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई हुई है, क्योंकि सर्दी के मौसम की बात करें तो जिस तरह से सर्दी से होने वाली बीमारियां बढ़ती हैं तो ऐसे में ओपीडी की लाइनों में भीड़ लगने लगती है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर रखी हैं और ओपीडी में भी सर्दी के कारण बीमार होने वाले मरीज पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें कि हरियाणा के अलग अलग जिलों के साथ साथ उत्तर भारत में सर्दी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि यातायात में भी दिक्कतें आ रही हैं और कई जगह सड़क हादसे हो जाते हैं, वाहनों पर भी तो असर पड़ता है, ट्रेनों के साथ साथ हवाई यात्रा पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में सर्दी अपना कहर ढा रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जो उपाय अपना रहे हैं। कोई अलाव का सहारा लेता है, कोई गर्म कपड़े का, कोई चाय की चुस्की लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्दी के कारण जो टू व्हीलर्स पर चलने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियां होती हैं। सबसे ज्यादा सर्दी टू व्हीलर्स पर सफर करने वाले लोगों को प्रभावित करती है। उसके बाद थ्री व्हीलर्स में जो सफर करने वाले लोग हैं यात्री उनको परेशान करती है। सबसे बड़ी बात इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील है कि अपने आप को सर्दी से बचाएं। हरियाणा न्यूज की तरफ से हम अपील करते हैं ताकि सर्दी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके और सड़क हादसों में भी कमी लाई जा सके, क्योंकि सड़क हादसे ज्यादातर जब कोहरा ज्यादा होता है तो उसमें विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। एक दूसरे वाहन जो दिखते नहीं है ड्राइवरों को, तो उसकी वजह से सड़क हादसे में कई वाहन आपस में भिड़ जाते हैं। कई बार कई लोगों की जान तक चली जाती है। जी दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र का आज किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ती ठंड की वजह से तापमान में गिरावट भी आ रही है। आज कितना डिग्री तापमान है और लोग ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं, क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं और क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है बढ़ती ठंड के बीच? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो धुंध की चादर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152 डी की बात की जाए, देखिए सफेद चादर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और जो वाहनों की गति थी वो काफी धीमी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की बात की जाए तो पहाड़ों में बर्फबारी के बाद जिस तरीके की ठंड पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है, देखिए धुंध तो साथ के साथ हो ही रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे देखिए अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार जो है ठंड लगने की वजह से जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए देखिए डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी लोग, बच्चे भी, बुजुर्ग भी और युवाएं भी अपना खास तौर पर ध्यान रखें और अपने आप को कवर कर कर ही घरों से बाहर निकले, ताकि जो है ठंड से बचाव किया जा सके। गर्म चीजों का सेवन करें, गर्म पानी भी पिए। और देखिए दूसरी तरफ बात की जाए तो सरकार भी लगातार जो है जिन लोगों के पास खुद का मकान नहीं है उनके लिए रैन बसेरे पूरे प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं, ताकि लोग जो है रात के समय में ठंड से किसी न किसी तरीके से बच सके और रात को चैन से जो है सो सके। ऐसे में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूरे सख्ती के मोड में देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो जगह जगह पर जो है बैरिकेडिंग नाके देखने को मिल रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि रात के समय में और धुंध जिस टाइम पड़ रही हो तो उस समय जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट या व्हीकल की अपने हेडलाइट को जरूर जलाकर करें, रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं, क्योंकि सावधानी ही हमें खुद बरतनी पड़ेगी, तभी बड़े हादसों से बचा जा सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई है वो पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है और देखा जाए तो आम जनता को इस बारे में जरूर खुद अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एडवाइजरी जारी की जाती है लोगों की सेवाएं के लिए, लेकिन लोग जो है तेज गति की रफ्तार से जो है वाहन चलाते हैं, जिनकी वजह से बड़े हादसे भी देखने को मिलते हैं।
देखिए सरकार और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर भी देखिए मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से अलर्ट जो है जारी किया गया है कि शनिवार और आने वाले कुछ दिनों में जो है बरसात भी जो है हो सकती है और ठंड बढ़ेगी और तापमान में भी जो है गिरावट होगी। तो ऐसे में आम जनता अपना ख्याल खुद रखे। देखिए जिस तरीके की ठंड पड़ रही है तो आने वाले समय में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाए भी जा सकता है, ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है। जिस तरीके की ठंड देखने को मिल रही है क्योंकि धुंध की चादर देखने को मिल रही है। देखिए दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं क्योंकि धुंध पड़ने की वजह से गेहूं की फसल जो है बहुत ही लाभदायक होगी गेहूं की फसल के लिए, लेकिन और सब्जियों की फसल के लिए काफी हानिकारक है। बाजारों की भी बात की जाए तो बाजारों में लोगों के जो दुकानदार हैं उनके देखिए चेहरे उतरे हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ग्राहक जो है बाजारों में नहीं जा रहा है क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं और जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि तापमान में जो है आने वाले समय में गिरावट जरूर होगी। जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था 25 दिसंबर के बाद जो है मौसम में बदलाव होगा और इसी तरह का नजारा जो है देखने को मिल रहा है। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए कोहरे और शीतलहर का कहर जो है वो पूरे हरियाणा में जारी है और अब इसी ठंड से बचने के लिए, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आए हैं।